16 सोमवार की कथा। व्रत की विधि। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिवजी के मंदिर जाकर भाव और श्रद्धा पूर्वक शंकर पार्वती की पूजा करें। उस दिन व्रत उपवास कर व्रत की पावन पवित्र कथा सुने। आइए अब व्रत की कथा करते हैं। कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती बैठे बैठे चौपाल खेल रहे थे। खेल बराबर जमा है, पर कोई पराजित नहीं होता, कोई जीत नहीं पाता। इतने में तपोधन नामक एक ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचा। उसे देख शिवजी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू ही निर्णय कर, बता किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। झूठ बोला तो तेरा ब्रह्मत्व लज्जित होगा। इतना कहकर शिवजी ने पासे डाले। तब शिवजी के क्रोध से अत्यंत भयभीत हुआ ब्राह्मण बोला, शिवजी जीते और पार्वती जी हारे। दूसरी बार पार्वती जी ने पासे डाले। तब भी ब्राह्मण यही बोला। अब शिवजी की बारी आई। शिवजी ने पासे फेंके। तब भी ब्राह्मण बोला कि शिवजी जीते, पार्वती जी हारे। 3 बार ब्राह्मण को असत्य उचारते देख पार्वती जी को क्रोध आया। उसने ब्राह्मण को श्राप दिया कि जा, तेरे अंग अंग में रक्त पित्त की कोट फूटेगी। श्राप देते ही ब्राह्मण के शरीर में कोट निकलने लगा, दूषित लहू बहने लगा। ब्राह्मण तो अपने भाग्य पर आंसू बहाता कैलाश पर से नीचे उतरा। रास्ते में एक गाय मिली। गाय की बानी हुई। उसने पूछा, हे ब्रह्मदेव, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोला कि पार्वती जी ने मुझे श्राप दिया है, उसके निवारण हेतु जा रहा हूं। तब गाय बोली, हे भूदेव, मेरा दर्द भी सुनते जाओ। दूध से मेरा थान फटा जा रहा है, पर मेरा दूध कोई मुंह नहीं लगाता। बछड़े भी दूध नहीं पीते। अरे रे, मेरे ऐसे कौन से पाप होंगे? आप मेरे दुख का भी उपाय पूछते आना। वहां से आगे जाके एक पंच कल्याणी घोड़ा सामने आया। श्राप की बात सुनकर वह कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, मेरी पीठ पर हीरा मोती के चिन्ह है, पर कोई उस पर सवारी नहीं करता। आप मेरे कष्ट का भी निवारण पूछते आना। आगे जाते ब्राह्मण विश्राम करने के लिए एक आम के पेड़ के नीचे बैठा। पके हुए आम देखकर उसे खाने की इच्छा हुई। तभी आम को बानी हुई। वह कहने लगा कि हे भूदेव, कहाँ जा रहे हो? मेरा कष्ट भी सुनते जाओ। मेरे फल कोई नहीं खाता, जो खाता है वह मर जाता है। आप मेरे श्राप का भी उपाय पूछते आना। आगे जाते ब्राह्मण को प्यास लगी। वह पानी पीने तालाब गया। तालाब के किनारे एक मगर को रोते हुए देखा। ब्राह्मण को देख के मगर बोला, हे भूदेव, मेरे अंग में जलन हो रही है, अंग अंग में भयानक दाह हो रही है। ना ही पानी में रह सकता हूं, ना ही किनारे पर। कृपा करके मेरे कष्ट का भी निवारण पूछते आना। वहां से आगे गाढ़ जंगल आया। वहां एक पुराना शिवालय देखा। ब्राह्मण ने वहां तप करने का निश्चय किया। दाएं पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उसने 4 माह तक तपश्चर्या की। अन्न जल फल फूल इत्यादि का त्याग किया। तब शिवजी प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण रोते हुए बोला, मेरा रोग मिटाओ। तब शिवजी बोले कि सभी व्रतों में उत्तम ऐसा मेरा 16 सोमवार का व्रत तू रख
और उसके प्रभाव से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण बोला, कृपा करके मुझे उस व्रत का विधि विधान बताओ। शिवजी ने व्रत की विधि बताई। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को सूतर के धागे की सेर लेकर 4 गुत्थी मारे, पीले पट्टे पर धागा बांधकर मेरा दर्शन कर कथा सुने, फिर उपवास रखकर व्रत करे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में व्रत संपूर्ण हो तब 4.25 शेर गेहूं का आटा, 1.25 शेर घी, 1.25 शेर गुड़ लेकर उसके लड्डू बनाए। लड्डू के 4 भाग करे, एक भाग मेरे पुजारी को, दूसरा भाग खेलते हुए बच्चे को, तीसरा भाग गैया के गोवाल को और चौथा भाग चींटी का बिल भर दे, रात को रहने ना दे। इस प्रकार उत्थापन करके तुम्हारी काया कंचन जैसी होगी। हर्षाशु प्रहाता ब्राह्मण गदगद होकर गाय, घोड़ा, आम और मगर को याद करके उसकी कष्ट का भी उपाय पूछा। तब शिवजी बोले, हे तपोधन, यह गाय का पिछला जन्म एक स्त्री का था। उसने दूध पीते बच्चे का त्याग किया। यह पाप के प्रभाव से इस जन्म में कोई उसका दूध नहीं पीता। तू उसका दूध दोहकर शिवलिंग पर चढ़ाना, इससे उसके कष्ट का निवारण हो जाएगा। फिर शिवजी ने घोड़े के पाप के विषय में बताते हुए कहा, यह घोड़ा पिछले जन्म में एक धूर्त सेठ था। झूठे वचन, झूठे तौल माप से गरीबों को ठग ठग कर उसने पाप की गठरियां बांधी है। कितनों का ब्याज को दरिया में डुबाया है। यह पाप के कारण उसकी ऐसी दशा हुई है। तू मेरा नाम लेकर उस पर सवारी करना, जिससे सब सुखी होंगे। इसके बाद शिवजी बोले कि आम गत जन्म में कपटी कंजूस था। खरे खोटे धंधे कर धन के भंडार भरे, फूटी कोड़ी का भी पुण्य नहीं किया। उससे पेड़ के नीचे धन के 4 घड़े हैं, वहां घड़े निकालकर उस धन से पुण्य के कार्य करना। इस पुण्य के प्रभाव से आम के वृक्ष के आम अमृत समान बन जाएंगे। अंत में भगवान शिव ने मगर के दुख का निवारण बताते हुए कहा कि वह मगरमच्छ पिछले जन्म में महाज्ञानी ब्राह्मण था। 4 वेद और सकल शास्त्र का ज्ञान था। किसी को ज्ञान दिया नहीं। आमदनी खो जाने के डर से ज्ञान का संग्रह किया। यह ज्ञान इस जन्म में उसके रोम रोम में भयंकर जलन पैदा कर रहा है। तू उसकी आंख पर बिल्ली पत्र का स्पर्श करवाना, प्रसाद देना, जिससे उसकी जलन दूर होगी। भगवान शिव को दंडवत प्रणाम कर ब्राह्मण वहां से लौट गया। प्रथम मगर के कष्ट का निवारण किया। मगर ने उसे ज्ञान दिया। ज्ञान देने से मगर की मुक्ति हुई। फिर आम के पास जाकर ब्राह्मण ने धन के 4 घड़े निकाले। प्यासे को पानी, भूखों को अन्न देने का संकल्प करते ही आम के फल अमृत समान हो गए। आगे जाने पर घोड़ा मिला। महादेव का नाम लेकर ब्राह्मण ने उस घोड़े पे सवारी की। उसका भी कष्ट दूर हुआ। फिर गाय मिली। ब्राह्मण ने उसका दूध दोहकर शिवलिंग पर अभिषेक किया। तुरंत ही बछड़ी गाय का दूध पीने लगे। ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर घर आया। पवित्र सावन मास आते ही व्रत रखा। कार्तिक मास में उत्थापन किया। उसकी काया
कंचन जैसी हो गई। ज्ञान के तेज से उसका मुख जगमगा उठा। एक दिन की बात है। नगर के राजा की एक लौती कुंवरी कनकलता का स्वयंवर रचाया। देश विदेश से राजा कुंवरी से ब्याह करने के लिए आए। स्वर्ग की अप्सरा भी शर्माए ऐसी रूप रूप के अंबार जैसी कुंवरी कनकलता से ब्याह करने के लिए सब राजाओं को आशा थी। ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने गया। समय होते ही कनकलता 16 श्रृंगार सजकर आई। उसके साथ एक से बढ़कर एक दासियां थी। आगे हाथीनी कलश लेकर चल रही थी। सिंहासन पर विराजमान राजकुमारों और राजाओं के पास होकर हाथिनी आगे बढ़कर कोने में खड़े तपोधन ब्राह्मण के पास जाकर उस पर कलश डाल दिया। यह देखकर सारे राजा चिल्लाने लगे कि मूर्ख हाथिनी ने भूल की है। इतने में हाथिनी को वाचा हुई। वह सब सुने ऐसे बुलंद स्वर में बोली कि कुंवरी के लिए यह वर ही योग्य है। राजा ने धाम धूम से कुंवरी का लग्न तपोधन के साथ किया। हीरा मानिक की भेंट दी। हाथी घोड़े के रथ दिए। ब्राह्मण समझ गया, कहो ना कहो यह 16 सोमवार का व्रत का ही प्रभाव है। सुंदर कुंवरी के साथ ब्राह्मण तो सुख से महल में रहने लगा। राजा को कोई पुत्र न होने से राजगादी भी उसी को मिली। ऐसे में पवित्र सावन महीना आया। ब्राह्मण ने नियम अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत पूर्ण होते उत्थापन की तैयारी की। रानी कनकलता को उत्थापन की सारी विधि का विवरण बताया। रानी ने विचार किया कि सिर्फ लड्डू तो अच्छे नहीं लगेंगे। उसने भांत भांत के भोजन बनाए। राजा का वैभव भुगतता ब्राह्मण दरबार से जब उसके खंड में आया और लड्डू के प्रसाद के बदले मेवा मिठाई देखकर कोपायमान हुआ। गदगद स्वर में शिवजी से माफी मांगने लगा। चौथे भाग का लड्डू प्रसाद में लेकर व्रत का उत्थापन किया। इस तरफ महादेव रानी कनकलता पर क्रोधित हुए और स्वप्न में तपोधन को आदेश दिया कि रानी कनकलता को काले वस्त्र पहनाकर देश निकाल करो। उसने मेरा व्रत तोड़ा है। तपोधन ने शिवजी की आज्ञा अनुसार रानी को देश निकाला दिया। रानी आचर्यता पूर्वक रोने लगी, पैर पकड़ने लगी, पर तपोधन चलित न हुआ। भूखी प्यासी लड़खड़ाती हुई कनकलता एक गांव में पहुंची। गांव के पास एक झोपड़ी में रहट बुन रही बुढ़िया के पास गई। पानी मांगा। बुढ़िया बहुत दयालु थी। उसने रानी को खाने को रोटी और पीने को पानी दिया। रानी को रहने के लिए सहारा मांगा तो बुढ़िया ने हाँ कह दी। वह तो बुढ़िया के घर में रहकर कामकाज करने लगी, पर रानी के पैर पड़ते ही बुढ़िया के घर का रहट टूट गया। बुढ़िया ने तो रानी को धक्के मारकर निकाल दिया। रोती गिड़गिड़ाती अपने भाग्य को कोसती रानी एक तेली के घर गई। आधी रोटी के बदले घर में सारा काम करने को तैयार हुई। मुफ्त के भाव में दासी मिले तो कौन ना कहे। काचिन ने तो रानी को रख लिया। वहां तो उसका पति बीमार पड़ा। कहानी बंद हो गई। बैल का पैर टूट गया। काचिन ने तो रानी को मार मार कर घर से निकाल दिया। गिरती संभलती रानी एक मालिन के बाग में पहुंची तो बाग के सारे फूल मुरझा गए। मालिन ने भी रानी को निकाल दिया।
रानी की आंखों में अंधेरा छा गया, गला सूख गया, उसके प्राण छूटने की तैयारी थी। वह तो गांव के पास के कुएं पर पानी भरती पनिहारन से पानी पीने की विनती करने लगी। उसकी हालत देख पनिहारन को दया आ गई। जैसे ही वह पानी पीने गई, वैसे ही उसका मटका फूट गया। पनिहारी ने मुई अभागनी कहकर उसे भगा दिया। रानी को यकीन हो गया, अब उसे कहीं से सहारा नहीं मिलेगा। अब तो जंगल में जाकर प्राण छोड़ दूंगी। रानी तो लड़खड़ाती हुई, कांटों कंकर की वेदना सहती हुई जंगल में गई। रास्ते में अत्रि ऋषि का आश्रम आया। वह तो त्रिकाल ज्ञानी थे। उसने रानी को सहारा दिया, भोजन कराया, फिर कहने लगे, हे बेटी, शास्त्र कहते हैं कि व्रत भंग करने वाला महापापी बनता है। ऊपर से तूने तो देवाधिदेव महादेव का व्रत भंग किया। जिन पर शिव रूठे उसे कोई जीव घर में न रखे। यह सुनते ही खून के आंसू बहाती रानी बोली, हे ऋषि, आप मेरे पिता समान हो। यहाँ पाप में से मुझे मुक्त करने के लिए कोई उपाय बताए। तब अत्रि ऋषि ने रानी को 16 सोमवार का व्रत करने के लिए कहा। रानी कनकलता का हृदय पश्चाताप की पावक अग्नि में जलकर पूर्ण कंचन बन गया था। पवित्र सावन मास आते ही रानी ने व्रत किया। व्रत पूर्ण होते ही श्रद्धा भावपूर्वक उत्थापन किया। बोले शंभु ने प्रसन्न होकर रानी के सारे दोष माफ किए। रानी को घोर पाप में से मुक्ति मिल गई। उसी रात राजा तपोधन को महादेव ने सपने में दर्शन दिए। कहा कि तेरी रानी 16 सोमवार का व्रत करके पुण्यशाली बनी है, इसीलिए तू जा, उसको जाकर धामधूम पूर्वक महल में ले आ। प्रातः काल में ही राजा तो रानी की खोज में निकल पड़ा। पूछताछ करते ही पता चला कि एक स्वरूपवान स्त्री भिखारी जैसी हालत में जंगल में गई है। राजा जंगल में आया। अत्रि ऋषि के आश्रम में रानी को देखते ही राजा की आंख में हर्ष के अश्रु आ गए। दोनों ऋषि के पैर में गिर पड़े, विदाई मांगी। तब अत्रि ऋषि ने रानी कनकलता को सेवा के बदले अक्षय पात्र दिया। हजारों लोगों को खिलाने पर भी पकवान पूरे न हो, वैसा अक्षय पात्र था। हर्ष के अश्रु बहाते राजा रानी नगर की ओर लौटने के लिए वहां से निकले। गांव के पास में जिसका मटका टूट गया था, वहां पनिहारन मिली। कनकलता ने अक्षय पात्र में जल लेकर फूटे हुए मटके पर छिड़कते ही मटका फिर से जुड़ गया। पनिहारन ने इस चमत्कार का कारण पूछा तो रानी ने 16 सोमवार के व्रत का महिमा बताया। आगे जाते ही मालिन का बगीचा आया। कनकलता के कदम पड़ते ही मुरझाए हुए फूल फिर से खिलकर महक उठे। मालिन तो लकड़ी की तरह रानी के पैर में गिर पड़ी। उसने भी व्रत करने का संकल्प किया। आगे जाते तेली की हवेली आई। रानी के कदम पड़ते ही बैल का टूटा हुआ पैर स्वस्थ हो गया। काची की काया कंचन जैसी हो गई। यह चमत्कार देख तेली खुश खुश हो गई और व्रत करने का संकल्प करने लगी। आगे जाते ही रहट बुनती बुढ़िया की झोपड़ी आई। बेचारी बुढ़िया सर पर हाथ रखकर रो रही थी। उसकी आजीविका टूट गई थी। कनकलता ने रहट पर हाथ फिराते ही
रहट अपने आप चलने लगा। बुढ़िया ने लाख लाख आशीर्वाद दिए। चलते चलते राजा रानी महल पर आए। नगर में ढिंढोरा पिटाया। कल सारे नगरजन महल के आंगन में भोजन करने के लिए पधारे। कनकलता ने अक्षय पात्र की पूजा कर संकल्प किया तो 32 प्रकार के शाक और 33 तरह के पकवान के थाल भर गए। जैसे जैसे ही नगरजन आते गए वैसे वैसे सब परोसता गया। सब अलौकिक स्वाद के बखान करते हुए उंगलियां चाट रहे थे। सारे लोगों ने भोजन करने के बाद राजा रानी खाना खाने बैठे। तब रानी बोली, मेरा तो आज महादेव का व्रत है। कोई भूखा आदमी कथा सुने, उसके बाद ही मैं भोजन कर सकूंगी। कथा कौन सुने? राजा ने तो सुबह ही भोजन कर लिया था। तत्काल प्रधान को बुलाकर आज्ञा दी गई कि कोई भूखे आदमी को बुलाकर लाओ। प्रधान घर घर पूछने लगा। एक कुम्हार के घर सास बहू के बीच लड़ाई होने से सास ने कुछ खाया नहीं था। उपरांत वह 100 साल की बुढ़िया थी, इसीलिए एक कदम भी चल नहीं सकती थी। आंख से देख नहीं सकती थी, कान से सुन नहीं सकती थी। उसे भोजन करने कौन ले जाए? प्रधान ने तो तुरंत ही सुखपाल मंगवाकर अंदर 1.25 मन रुई डाली, मुलायम गद्दा बिछाया। बुढ़िया को धाम धूम से महल में लाया गया। मान सम्मान देकर पलंग पर बिठाकर कनकलता ने बुढ़िया के हाथ में चावल के दाने देते हुए जोर से कहा, माँ, मैं महादेव की कथा कह रही हूँ। आप जय शंकर कहकर जवाब देना। कनकलता ने तो घी का दिया जलाकर कथा कहने लगी। बुढ़िया जवाब देने लगी। पहले जवाब देते ही कान का बहरापन दूर हुआ। दूसरे जवाब में आंख में उजाला हुआ। तीसरे जवाब में शरीर में नई शक्ति आई। बुढ़िया तो बोल उठी, बेटी, महादेव मुझ पर प्रसन्न हुए। तब कनकलता शिवजी को दंडवत प्रणाम करते हुए गदगदित स्वर में बोली, माँ, यह तो महादेव का अत्यंत प्रिय ऐसा 16 सोमवार का व्रत का प्रभाव है। आपने भक्ति से कथा सुनी, उसका महादेव ने आपको फल दिया है। तब बुढ़िया की आंख में हर्ष के अश्रु आ गए। बुढ़िया पैदल चलकर घर गई और घर जाकर सुई में धागा पिरोया तो बहू भी अचंभित हो गई। उसने भी व्रत करने का संकल्प किया। पवित्र सावन मास आते ही राजा रानी ने फिर से व्रत किया और कार्तिक मास में उत्थापन किया। प्रसन्न होकर शिवजी ने देव जैसा पुत्र दिया। उसका नाम देवदत्त रखा। वहां भी माँ बाप के जैसा ही धर्मिष्ठ और प्रजापालक हुआ। देवदत्त युवान हुआ तब राजा रानी ने उसे राजगद्दी सौंपकर गंगा तट पर चले गए। शिवलिंग की स्थापना की। जीवन के अंत तक शिव की भक्ति करते रहे। अंत काल में विमान में बैठकर वैकुंठ गए। हे महादेव, आप जैसे तपोधन और कनकलता को फले, ऐसे व्रत करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले सबको फलीभूत होना। ओम नमः शिवाय।